own this. हर इंडस्ट्री का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, ठीक है। सो ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है कि हर इंडस्ट्री किसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट किसके नाम से जानी जाती है? सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, यू नो दैट इज व्हाट। अगर बैडमिंटन की बात करूं तो किससे जानी जाती है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, यू नो। सो ऑल दीज गाइज हैव डन रियली वेल। अगर रोमांस की बात करूं तो किससे जानी जाती है? शाहरुख खान। अच्छा, अभी आ जाते हैं रियल बात पे। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो किस पे जानी जाती है? केयर से जानी जाती है, आपसे जानी जाती है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो किससे जानी जाती है? अमिताभ बच्चन। तो जो पुराने हैं वो जानते हैं, बट आई रिपीट फॉर द सेक ऑफ पीपल हु आर न्यू। आपको पता है अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडिक्लेम। आपको पता है ये बात क्यों है, क्यों सच है? आपने अमिताभ की पुरानी फिल्में देखी है? त्रिशूल, खून पसीना, हेरा फेरी, दीवार, ये सारी मूवीज देखी है आपने? ये सारी मूवीज में अमिताभ बच्चन क्रिमिनल बनता है, चोर बनता है, क्रिमिनल बनता है। आपको पता है वो फिल्मों में क्रिमिनल क्यों बनता है? क्योंकि उसकी माँ के पास इलाज के पैसे नहीं रहते। 50 साल से वो आदमी हमें सिखा रहा है कि मेडिक्लेम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिक्लेम नहीं होता तो अमिताभ वुड हैव नेवर बीन अ सुपरस्टार। सो इट इज बिकॉज़ ऑफ मेडिक्लेम that Mr. Amitabh Bachchan is a superstar, and we are known from him. So that's the lighter side. On a serious note, जो भी आप काम कर रहे हो, you know, it's a great noble work, you know, and sales करना कोई easy काम नहीं है. Sales is a very difficult job because मुझे याद है जब मैं सेल्स में आना चाहता था, मेरे ग्रेजुएशन के बाद, MBA के बाद, I wanted to get into sales, तब मैंने अपने डैड से जाके बात की थी कि पिताजी मैं सेल्स करना चाहता हूँ, उसमें पैसा बहुत है तो मैं सेल्स करना चाहता हूँ। तो डैड ने कहा एक काम कर, अंकल से बात कर। हमारे चाचा होते थे घर में, वो उनका चलता था घर में, सब उनकी बात सुनते थे। तो डैड ने कहा तो एक काम कर, चाचा से बात कर, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो कर। मैं बोला ठीक है। मैं चाचा के पास गया, मैं बोला चाचा मुझे सेल्स करना है। तो चाचा ने कहा तू सेल्स करेगा? मैं बोला हाँ मैं सेल्स करूँगा। तो बोला तेरा दिमाग खराब है, यू नो, तू डोर टू डोर जाएगा, दरवाजे नॉक करेगा, लोगों से मांगेगा, भीख मांगेगा, सेल्स करेगा तो शर्म आती है। तू मेरे जैसा बन, मेरे बारे में सोच और मेरे जैसा बन। और मेरे चाचा एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान थे, वेरी सिंपल मैन, सिंपल लिविंग, उनके जैसा अच्छा इंसान आपको मिलेगा नहीं। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि पूरी रात सोच, यू नो, और मेरे जैसा बन। तो मैंने पूरी रात जेन्युइनली सोचा इनके जैसा बनना है। तो मुझे याद आया कि मेरा बर्थडे था, मैंने चाचा से कहा यू नो कि मुझे एक साइकिल चाहिए गियर वाली। तब उन्होंने कहा कि गियर वाली साइकिल लेके फ़ायदा नहीं है, यूजलेस साइकिल होती है, नीचे है ना वो भाड़े पे साइकिल मिलती है, रोज़ नई साइकिल मिलेगी, यू नो, ये सब साइकिल खरीदना नहीं चाहिए, नीचे जाओ भाड़े की साइकिल लो चलाओ। एक और बर्थडे था मेरा, मैंने कहा चाचा 5 स्टार में खाना है। तो उन्होंने कहा 5 स्टार में खाना अच्छा नहीं मिलता है, यू शुड नेवर गो एंड वेस्ट योर टाइम देयर, यू नो, नीचे वो छोटी सी होटल है उसमें सबसे अच्छा खाना मिलता है, तो लेट अस गो एंड डू दैट, यू नो, वही खाते हैं। तो मैंने पूरी रात सोचा मेरे चाचा के बारे में, उन्होंने मुझे कहा था मेरे जैसा बन। तो पूरी रात सोचा और मैंने नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि जैसा भी बनने का इनके जैसा तो नहीं बनने का, यू नो, जो भी बनूंगा इनके जैसा नहीं बनूंगा, यू नो। अगर किसी ने मुझसे साइकिल मांगी है तो मैं मोटरसाइकिल दे सकूँ, उतनी है क्या, उतनी औकात होनी चाहिए, उतनी हैसियत होनी चाहिए, यू नो। अगर मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के अगर एक भी डिमांड है, यू नो, जो मैं फुलफिल ना कर सकूँ तो मेरी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, यू नो। आई मीन आई वुडंट वांट टू लिव अ लाइफ वेयर आई एम नॉट एबल टू मीट ऑल द ड्रीम्स एंड गोल्स ऑफ माई फैमिली। एंड इफ यू वांट टू मीट ऑल द ड्रीम्स एंड गोल्स ऑफ योर फैमिली, देयर इज ओनली वन प्रोफेशन which can make you do that, which can make you achieve that, which can make you achieve all your goals, and that is the profession of sales, you know. And we all should be lucky, we should be thankful that we are in this beautiful profession, you know, the beautiful profession of sales. I'll give you 2 more thoughts before I close. जगदेव मुझे बहुत गंदे तरीके से दिख रहा है, उससे मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया था, तो 5 मिनट और, ठीक है। सो यू नो because this is important and especially for people who joined us new, पुराने सुन चुके हैं मुझे, जो नए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेल्स की बात हुई, सेल्स तो मैंने हाँ बोल दिया, सेल्स करना भी शुरुआत हुआ। 6 महीना मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझसे काम नहीं हो पाया, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा काम नहीं कर पाया। मेरे बॉस ने मुझे प्यार से रूम में बुलाया, बोला बेटा 2 ऑप्शन है, या तो रिज़ाइन कर दे या तो मैं निकाल देता हूँ, अब बोल क्या करना है, ठीक है। तो मैंने बोला सर निकालो मत, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। फिर मैं आके बैठ के रेजिग्नेशन लिख रहा था और मेरे एक एडवाइज़र थे, संधू जी नाम था उनका, और सरदार जी थे, बड़े प्यारे इंसान थे। मुझे बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, सेल्स तो हो पा नहीं रहा है, तो सेल्स क्या रिज़ाइन कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा रिज़ाइन मत कर, 3 महीना और रुक जा, तेरे बॉस से 3 महीने का टाइम मांग। मैं बोला सर 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में कुछ कर नहीं पाया, 3 महीने में क्या करूँगा? तो उससे कहा कि कुछ मत कर, मैं तेरे को 2 चीज़ बताता हूँ, जस्ट ये 2 चीज़ कर, देख कि कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मैं बोला ठीक है बताओ क्या करना है। तो पहले उन्होंने मुझसे बात की
कि हर इंसान को एक पत्ते की तरह देखो। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, ये पर्सनल में भी काम आएगा आपको। प्रोफेशनल में भी आएगा और पर्सनल में भी आएगा। वैसे वो लोग काम आएगा क्योंकि मुझे भी बहुत काम आया, प्रोफेशनल में भी आया और पर्सनल में भी आया। तो उन्होंने बोला कि बेटा जो भी आपको मिलता है उसको आप 4 जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स 4 रंग के होते हैं, करेक्ट? स्पेड्स, फ्लावर्स, डायमंड एंड हार्ट्स, करेक्ट? राइट और रॉन्ग? सो ही सेड कि कभी भी तू कोई कस्टमर के यहाँ जाता है ना, तो वो कस्टमर देख कैसा है, और वो जो 4 कार्ड्स है ना उसके आंखों के सामने रख। तो पहला होता है स्पेड्स। स्पेड्स कौन होता है? वो इंसान होता है जो कभी आपसे पॉलिसी लेगा नहीं, ना किसी और को लेने देगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू अ स्पेड, और इनफैक्ट किसी कस्टमर ने आपको बुलाया है एंड यू गॉन देयर, और वहाँ पे स्पेड बैठा है, तो स्पेड जो बैठा है वो क्या कर रहा है? मतलब पॉलिसी ले रहा हूँ। किसकी पॉलिसी ले रहा है? केयर की पॉलिसी ले रहा हूँ। अरे बेकार है, लेना ही नहीं चाहिए, ये कंपनी में जाना ही नहीं चाहिए, ये पॉलिसी लेना ही नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट बेकार है। मतलब वो इंसान होते हैं जो ना कभी खुद खरीदते हैं ना आपको कभी खरीदने देंगे। ये वो उतने नेगेटिव इंसान होते हैं। सो संधू जी ने मुझसे कहा तो तू कुछ भी कर ले, तेरे को स्पेड मिलेगा ही मिलेगा। और जब कोई ऐसा इंसान मिलता है जो खुद भी नहीं लेता है और किसी और को भी नहीं ले लेता है, नेगेटिव बात करता है, तो उसकी आंखों के सामने, उसके चेहरे के सामने स्पेड का शक्ल डालते हैं। ठीक है? नेक्स्ट होता है फ्लावर। फ्लावर होता है, बहुत प्यारे लोग होते हैं, बहुत स्वीट लोग होते हैं। ये लोग कभी आपको मना नहीं कर सकते, ये लोग कभी पॉलिसी लेंगे नहीं, लेकिन कभी आपको मना भी नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कल आ जा, नेक्स्ट वीक आ जा, नेक्स्ट मंथ आ जा। इनका पोस्टपोनमेंट चलता है, लेकिन ये लोग आपसे कभी भी पॉलिसी लेंगे नहीं। तो बोलते हैं ऐसे लोग भी तुझे मिलेंगे, स्पेड भी मिलेगा, फ्लावर भी मिलेगा। थर्ड होता है डायमंड। डायमंड बहुत रफ लोग होते हैं, आपको रफ क्वेश्चंस पूछेंगे, रूड हो गए, टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे, लेकिन अगर आपने उसको जस्टिफाई किया, इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई